अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी। वो कहानी है भेड़िए के कान। ये इन दोनों की बात है जब जानवर और इंसान एक जैसी बोली बोलते और एक दूसरे की बात बखूबी समझ लेते थे। एक कछुआ और गुलहरी अच्छे दोस्त थे। बहुत से लोगों के लिए उनकी दोस्ती अजीब थी, इसलिए कि दोनों जानवरों में कोई बात एक जैसी नहीं थी। ताहम कछुआ और गुलहरी अच्छी तरह से जानते थे कि हम दोनों में बहुत सी आदतें मिलती जुलती हैं। एक ये कि दोनों को किसी मामले में जल्दी नहीं होती, दूसरा ये कि दोनों को बेर खाना बहुत पसंद है। जब वो बेर के दरख्त के करीब जाते तो गुलहरी दरख्त पर चढ़ जाती और उम्दा पकी हुई बेर कुतर कुतर कर खाने लगती। फिर जब उसका पेट भर जाता तो वो बेर शाखों से तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर देती। कछुआ जो नीचे मुंह उठाए खड़ा होता, वो उन बेरों को खाना शुरू कर देता। उसे भी रसीले और मीठे बेर बहुत पसंद थे। एक रोज़ कछुआ बेर खा रहा था कि एक भेड़िया वहाँ आ गया। कछुए को बेर खाते देखा तो उसने खुद भी बगैर मेहनत बेर खाने का मंसूबा बनाया। वो दबे कदमों कछुए की पूंछ पर पहुँच गया। जब गुलहरी ने ऊपर से बेर गिराया तो कछुए ने अपना मुंह खोल दिया और आंखें बंद कर लीं, मगर बेर उसके मुंह में नहीं गिरा, इसलिए कि भेड़िए ने उछलकर उस बेर को अपने मुंह में ले लिया। जब कई बेर भेड़िए के मुंह में पहुंच गए तो कछुआ गुलहरी पर खफा होने लगा। गुलहरी ऊपर से भेड़िए की कारस्तानी देख रही थी। इसने कछुए से तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता भेड़िए को सबक सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा बेर तोड़ा और उसे दरख्त से गिरा दिया। भेड़िया पहले की तरह उछला और उसने बेर को अपने मुंह में ले लिया, लेकिन वो बेर चूंकि बड़ा था और पूरी ताकत से गिरा था, इसलिए वो सीधा उसके हल्क तक चला गया और वहां जाकर फंस गया। भेड़िए ने बहुत कोशिश की, मगर वो बेर उसके हल्क से ना निकला और सांस बंद होने की वजह से वो मर गया। थोड़ी देर बाद कछुए ने आंखें खोली तो भेड़िए को मुर्दा पाया। इसकी समझ में सारी बात आ गई कि बेर कहाँ जा रहे थे और वो भूखा क्यों रह गया। उसने गुस्से से बिड़बिड़ाते हुए कहा, तुमने गुलहरी की मेहनत से फ़ायदा उठाकर अपना पेट भरना चाहा और उसे इजाज़त नहीं ली थी, तुम्हारी यही सज़ा होनी चाहिए थी। इस ज़माने में दस्तूर था कि फातिहा मफतूह के जिस्म का कोई भी हिस्सा काट लिया करता था। चुनांचे कछुए ने भेड़िए के दोनों कान काट लिए और उन्हें घर लाकर एक तरफ लटका दिया। अब अगर उसे कोई चीज़ खानी होती थी तो वो भेड़िए के कान से चमचे का काम लेता था। इस ज़माने में जानवर भी मेहमान नवाज और मुहज़्ज़ब हुआ करते थे। जब कोई मेहमान उसके घर आता तो वो उसकी खूब तवाज़ा करते। इस ज़माने में कारण सूप जानवर को बहुत पसंद था। वो अपने घरों में एक हांडी में सूप पकाते रहते और जब कोई मेहमान आता तो उस सूप से उसकी तवाज़ा करते। कछुआ अपने दोस्तों के घर जाता और जब उसे सूप पेश किया जाता तो वो भेड़िए के कान निकालता और उनसे सूप पीना शुरू कर देता। सब चूंकि जानते थे कि वो कितना बड़ा फातिहा है, उसने भेड़िए को हला के और अब उसके कानों से सूप पीता है। जब दूसरे भेड़िए ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। ये सरासर उनकी तौहीन थी। कछुआ एक रेंगने वाला अदना जानवर भेड़िए के कानों से सूप पी रहा था। उन्होंने तमाम भेड़ियों का इजलास बुलाया और ये तय किया कि वो लकड़ियाँ जमा करके खूब आगे दुखाएंगे और कछुए को इसमें डाल देंगे। अगर कछुआ फातिहा बनता है तो उस आग में से निकल कर दिखाए। कछुआ भी वहाँ मौजूद था। उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम इस आग में डाल दो, मैं अपने चौड़े पांव इस्तेमाल करके इसमें से निकल आऊँगा। इससे पहले कि शोले मुझे झुलसाएं, मैं अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाऊँगा। सब भेड़िए को एक दूसरे की सूरत में देखने लगे। एक बूढ़ा और दानिशवर भेड़िया बोला, हम कछुए को आग में नहीं डालेंगे, बल्कि आग पर चिकनी मिट्टी की हांडी चढ़ाएंगे। फिर पानी जब खूब गर्म हो जाएगा और खौलने लगेगा तो कछुए को उसमें डाल देंगे। हाँ, तुम लोग जल्दी से ऐसा ही करो। कछुए ने रजामंदी जाहिर कर दी। उससे पहले कि पानी खौलने लगे और मेरी खाल को नुकसान पहुंचाए, मैं अपने फौलादी पाँव से हांडी तोड़कर बाहर आ जाऊंगा। भेड़िए बहुत मायूस हुए और सर जोड़कर फिर सलाह मशवरे करने लगे। उन्हें अपना मंसूबा नाकाम होता नजर आया। एक दूसरी तरकीब सोची गई कि कछुए को दरिया तक ले जाकर उसे बहुत गहराई में फेंक दिया जाए। सब भेड़िए दरिया की चारों तरफ खड़े हो जाएं, जब तक डूब न जाए वहीं खड़े रहें। ये सुनकर कछुआ रोने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुझे दरिया में मत फेंको, मैं डूबकर मरना नहीं चाहता। भेड़ियों ने उसे दबोच लिया और दरिया पर ले जाकर खूब गहराई में फेंक दिया। पानी में एक चट्टान थी। कछुए की पीठ उससे टकराई तो कई जगहों से चटक गई। इसके बाद वो उछलकर पानी में जा पड़ा।
کچھوے تو دریا میں ہی رہتے ہیں، پانی ان کے لیے انوکھی چیز نہیں ہے، اس لیے کچھوا تیرتا ہوا دوسرے کنارے تک پہنچ گیا۔ دوسرا کنارہ بہت دور تھا اور بھیڑیے وہاں نہیں تھے، چنانچہ وہ اسے نہ دیکھ سکے۔ کچھوے نے اپنی پیٹھ کی طرف دیکھا تو اسے رونا آ گیا، اس لیے کہ اس کی پیٹھ جو تھوڑی دیر پہلے خوبصورت اور چکنی تھی، اب وہ کئی جگہوں سے چٹک چکی تھی اور اس پر بہت سی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ جنگل کی طرف گیا اور چند جڑی بوٹیاں جمع کر کے مرہم بنایا اور اسے اپنے زخموں پر لگاتا رہا۔ جڑی بوٹیوں نے کام کر دکھایا اور اس کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، کچھووں کی کئی نسلیں گزر گئی، لیکن ان کی پیٹھ پر پڑے ہوئے نشانات دور نہ ہوئے۔ ان بے ترتیب نشانات کو تم اب بھی کچھوے کی پیٹھ پر دیکھ سکتے ہو۔ ایک اور دلچسپ بات وہ یہ کہ چونکہ کچھوا بھیڑیے کے کانوں کو سوپ پینے کے لیے چمچے کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا، چنانچہ قدرت نے ان کے کان بالکل چمچے جیسے ہی کر دیے۔ یقین نہ آئے تو کسی بھیڑیے کے گھر جا کر اس کے کان پکڑ کر دیکھ لو، بالکل چمچے جیسے ہی دکھائی دیں گے۔